बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का फंक्शन हम लिख देते हैं f इज़ इक्वल टू 2y प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस एक्स इसकी होल पावर 5। हम इसका एफ एक्स फाइंड करते हैं, एक्स के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो ये यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, 2 शुरू में आ जाएगा, 2y प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव यानी कि जिसकी पावर है, इस सारे की पावर है, तो इसका भी अब आगे डेरिवेटिव लेना होता है। इसका डेरिवेटिव लेंगे वो तो 1 हो जाएगा, x क्योंकि y का 0 हो जाएगा, 1 का भी 0 और x का 1 हो जाएगा x के लिहाज से। अब आगे आ जाते हैं, 5 शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो 5 4 20 हो जाएंगे, 1 माइनस एक्स की पावर एक काम हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब जिसकी पावर है उसका भी पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे आगे, तो -1 आएगा क्योंकि एक्स के लिहाज से करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैं इसको सिंप्लीफाइड शक्ल यानी कि सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूँ, 2 इंटू 2y प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस और 1 माइनस एक्स 20 भी है इधर, 20 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 4। अब इसको मैं लिखता हूँ एफ एक्स, चलें एफ एक्स एक्स ही कर लेते हैं, डबल एक्स फाइंड कर लेते हैं। इसका मज़ीद एक्स के लिहाज से फाइंड करेंगे तो इधर हम लिखेंगे 2 इंटू ये y का 0, 1 का 0, x का 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 20 का 4 शुरू में आ जाएगा, तो 4 2 8 हो जाएंगे, 80 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और -1 आ जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई शक्ल में लिखते हैं, 2 माइनस 80 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 3। अब इसका हम y के लिहाज से फाइंड करते हैं। y के लिहाज से एफ वाई इज़ इक्वल टू, ये 2 शुरू में आ जाएगा, y के लिहाज से ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, यानी कि पहले इसका पावर रूल लगाते हैं, 2 शुरू में आएगा तो 2y प्लस एक्स प्लस 1 इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो यही रह जाएगी पहले। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका फाइंड करेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, क्योंकि ये x का 0, 1 का 0, 2y का, y का 1 और 2 आ जाएगा बाय। ठीक है, जब बाय 2 आ गया तो आगे क्या है माइनस, आगे y के लिहाज से इसका करेंगे तो ये तो सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये लिख देंगे इसको 4 इंटू 2y प्लस एक्स प्लस 1। तो ये तो आसान हो गया एफ वाई का फाइंड करना। अब एफ वाई फाइंड कर लेते हैं दोबारा, यानी कि इसी का y के लिहाज से फाइंड कर लेते हैं, 4 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 2 इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी कि एफ डबल वाई किसके बराबर आया है, ये 2 के 8 के बराबर आया है। ठीक है, 4 2 8। उसके बाद हम एफ एक्स वाई फाइंड कर लेते हैं, एफ एक्स वाई यानी कि जो एफ एक्स हमने फाइंड किया था ये वाला, इसका वाई के लिहाज से फाइंड करते हैं। तो इसका वाई के लिहाज से फाइंड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इधर वही चीज़ आएगी, यानी कि 2 इंटू ये 2 आ जाएगा, तो 2 2 4, एफ एक्स वाई वाला ये 4 हो जाएगा। अब हम लिखते हैं 9 एफ एक्स को 0 के पुट कर देते हैं एंड एफ वाई को भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। एफ एक्स वाले को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यानी कि इस वाले को 0 के इक्वल पुट करते हैं, 2 इंटू 2y प्लस एक्स प्लस 1 इन प्लस 20 इंटू 1 माइनस एक्स, इस सारे की पावर 4 है, 4 इज इक्वल टू 0 कर दिया। एंड एफ वाई वाला कौन सा जी, एफ वाई वाला ये है, 4 इंटू 2y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब यहाँ से 4 को हम काट देते हैं, इधर बचेगा 2y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम y को अलग 2y को अलग कर लेते हैं यहाँ, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में 2y चाहिए, तो 2y को अलग कर लेते हैं, माइनस एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं और इसको हम 1 का नाम दे देते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग 2 in 1 1 के अंदर पुट करते हैं, 2y की जगह हम 2 इंटू 2y की जगह ये माइनस एक्स माइनस 1 पुट करते हैं, प्लस एक्स प्लस 1 पहले से मौजूद है, प्लस 20 इंटू 1 माइनस एक्स का होल पावर 4 है इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब देखें ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे, ये तो 0 हो जाएगा, तो इधर हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो -1 की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा, फिर स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 आएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी 1। ठीक है,
अब y की वैल्यू कैसे आएगी, इसमें x की जगह 1 पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ एंड लिख देते हैं, चलो इधर ही पुट कर लेते हैं। 2y इज़ इक्वल टू -1 और इधर हो जाएगा इज़ इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू आएगी -2/2 इज़ इक्वल टू -1। x की वैल्यू आई है 1 और y की वैल्यू आई है -1, तो हम लिखेंगे सो पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट इज़ 1 एंड -1। अब इसको 1 और -1 को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे कि ये मल्टीपल पॉइंट है। ये पॉसिबल अभी हमने निकाला है ना, अभी मल्टीपल निकालने के लिए इसको सेटिस्फाई कराना चाहिए। एक आया है 1 -1, ये जो पॉइंट है इसमें अंदर हम पुट कर देते हैं। y की जगह -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा और x की जगह 1 पुट कर देते हैं, +1 और +1 ये वाला उधर का उधर ही है, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू 1 माइनस x की जगह -1 पुट कर देते हैं, इसकी पावर 4 इज़ इक्वल टू 0। ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो -2 ये +1 -2 और +2 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारा 0 हो जाएगा, ये इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एज 1 -1 सेटिस्फाइज f इज इक्वल टू 0 सो इट इज़ ए मल्टीपल पॉइंट, क्योंकि इसको सेटिस्फाई करता है मल्टीपल पॉइंट हो जाएगा। अगर ये मल्टीपल पॉइंट है तो अब इसकी हम नेचर चेक करेंगे। 1 -1 की हम नेचर चेक करेंगे। इसके ऊपर एट f1 -1 f XX किसके बराबर होगा, 1 -1 f XX किसके बराबर होगा, f XX तो ये था, ठीक है। तो 1 -1 के ऊपर 1 -1 के ऊपर, ठीक है। इसकी चेक करनी है वैल्यू। 2 -80 इंटू 1 -1 ये तो 0 हो जाएगा सारा, तो 2 वैल्यू आती है इसकी, ठीक है। f XX की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। FY की चेक कर लेते हैं, ठीक है। FY की वैल्यू हम चेक करते हैं। FY की वैल्यू पहले से 8 है तो वो 8 ही रहेगी। FXY की वैल्यू पहले से 4 है तो वो 4 ही रहेगी, 4 और 8, ठीक है। 8 और FXY की वैल्यू पहले से 4 है तो 4 ही रहेगी, क्योंकि वो हम जो मर्ज़ी पुट करें तो चेंजिंग उसमें नहीं आएगी। 9 हम लिखेंगे 9 FXY का होल स्क्वायर माइनस FYY इज़ इक्वल टू FXY किसके बराबर है, 4 के, 4 का स्क्वायर माइनस FXX बराबर है जी 2 के, 2 इंटू 8, ठीक है, इज़ इक्वल टू 16 -16, तो 16 -16 0 है। अगर 0 जवाब आ जाता है तो हम लिख देंगे सो नेचर इसकी क्या है कि 1 -1 इज़ ए कस्प, ठीक है। तो इसकी नेचर है ये एक कस्प है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ये कर्व ये है, इसका फंक्शन ये बनता है। अब इसका हम x के लिहाज से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। जब x के लिहाज से इसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये देखें ये y वाला है सारा, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। x की पावर 4 एज इट इज़ रख देते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये इसकी पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी, ठीक है। इसका डेरिवेटिव पहले लेते हैं। 2 इंटू 2x की पावर 2x प्लस 3a, इसकी पावर 1 हो जाएगी एक नंबर कम करके, तो इधर आएगा 2 आएगा, क्योंकि जिसकी पावर है उसका भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो इधर दरमियान में प्लस लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट रूल है। तो अब हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे 2x प्लस 3a, इस सारे की पावर 2, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इसकी पावर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब इसका डेरिवेटिव आएगा। तो इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये, इसको मैं शुरू में लिख लेता हूँ 4x की पावर 3 और 2x प्लस 3a इसका होल स्क्वायर, आखिर में लिखता हूँ 4x की पावर 4 यानी कि 2 2 ज़ार 4, x की पावर 4, 2x प्लस 3a लिख देता हूँ। अब यहाँ पर गौर से देखें कि हमारे पास ये चीज़ें कॉमन भी आ रही हैं। देखो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है कि ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है और 4x की पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो 4x की पावर 3 कॉमन लेते हैं और एक ब्रैकेट भी कॉमन ले लेता हूँ, 2x प्लस 3a कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। अंदर बचेगा ये वाला हिस्सा बचेगा, यानी कि 2x प्लस 3a, एक चीज़ ये बचेगी क्योंकि एक पावर हमने बाहर कॉमन ली है, अंदर एक चीज़ ये बचती है। यहाँ पर क्या बचेगा, ये तो बाहर चला गया, यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, प्लस x लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से 2x प्लस x करेंगे तो 3x हो जाएगा, बाकी सारा उसी तरह लिख देंगे। तो ये fx अभी हमने फाइंड किया है। अभी हम फाइंड करेंगे f ऑफ y जब फाइंड करेंगे तो ये y वाला हम कंसीडर करेंगे, ये वाला तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें पावर रूल लगाएंगे, 3 शुरू में आ जाएगा,
वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर और इसकी पावर 3 है तो 2 हो जाएगी। तो इसकी जिसकी पावर है इसका अंदर वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2y हो जाएगा, ए का वो 0 हो जाएगा। तो इसको फाइनली लिखेंगे 6y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल पावर 2। ये एफ वाई भी आ गया। एफ डबल एक्स फाइंड करेंगे। एफ डबल एक्स यहाँ से फाइंड करेंगे, यानी कि इसका x के लिहाज से फाइंड करेंगे। अब यहाँ से अगर हम इस 3 को कॉमन लेके बाहर लिख दें तब भी वो सिंप्लीफाई थोड़ा सा हो जाता है। 3 को कॉमन लेंगे तो 3 बाहर आके इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। 12x की पावर 3 2x प्लस 3a इंटू एक्स प्लस ए हम इसको लिख सकते हैं। अब इसका जब x के लिहाज से मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे तो ये इस चीज़ को हम एक फ़ंक्शन समझेंगे और इस सारी चीज़ को हम एक फ़ंक्शन समझेंगे। तो ये पहला फ़ंक्शन हम एज़ इट इज़ लिखते हैं 12x की पावर 3, इसको एज़ इट इज़ लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये दो फंक्शन है, इनका मज़ीद प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि हम एक फ़ंक्शन यहाँ एक प्रोडक्ट रूल ये बाहर मेन प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, एक यहाँ पर भी अंदर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। वो प्रोडक्ट रूल मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, यानी कि पहले मैंने एज़ इट इज़ लिखा है, अब इस सारे का मैं डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। यहाँ पर इसको मैं एज़ इट इज़ लिखता हूँ 2x प्लस 3a, इसको मैं अब एज़ इट इज़ लिखता हूँ और इसका डेरिवेटिव 1 होगा तो मैं 1 लिख देता हूँ, जमा लिखता हूँ। अब इसको मैं एज़ इट इज़ लिखता हूँ, इसका डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस ए लिख देता हूँ। ये ब्रैकेट में हमने क्या किया है, मैंने इसको एज़ इट इज़ लिखा था, इसका डेरिवेटिव लिया है ब्रैकेट के अंदर सारे का। अब इसको एज़ इट इज़ लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव साथ ले लेते हैं, जमा लिखता हूँ मैं, इसको एज़ इट इज़ लिखता हूँ 3 यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसको एज़ इट इज़ लिखेंगे। 12 3 36 हो जाएगा, 36x की पावर 2 और बाकी तो एज़ इट इज़ लिखा हुआ है 2x प्लस 3a और x प्लस a। ठीक है, अगर इसको मैं खोलना चाहूँ तो मैं इसको खोल सकता हूँ। 12x की पावर 3 इंटू 2x प्लस 3a, ठीक है, और 12 दूने 24 इधर लिखेंगे एक्स क्यूब और एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस 36x स्क्वेयर, ठीक है, 36x स्क्वेयर 2x प्लस 3a इंटू एक्स प्लस ए। ये हमने फाइंड किया है एफ़ डबल एक्स। चलें इसको बाद में यूज़ करेंगे। एफ़ डबल वाई भी फाइंड कर लेते हैं इधर। ये हमारे पास एफ़ वाई था, अब इसका एफ़ डबल वाई कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखें। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं, 6 बाहर लिख लेते हैं इधर बाहर, ठीक है। तो y एज़ इट इज़ और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे 2 शुरू में आ जाएगा और y स्क्वेयर पावर रूल लगेगा तो माइनस ए स्क्वेयर और 2 तो शुरू में आया हुआ है, एक नंबर कम हो गया है, इसकी जिसकी पावर है उसका डेरिवेटिव लेंगे 2y हो जाएगा। ठीक है, मैं इधर प्लस लिखता हूँ। अब इस सारे को मैं इसी तरह लिखता हूँ वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है, इस सारे का होल स्क्वेयर और y का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। ठीक है, एफ़ डबल वाई की वैल्यू भी आ चुकी है। अब एफ एक्स वाई की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी, एफ एक्स वाई का मतलब है कि यहाँ से y तो है ही नहीं है इसके अंदर कहीं, तो ये 0 हो जाएगी सिंपली। तो अगर मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहूँ इस चीज़ को, तो मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। यहाँ से वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, ये ब्रैकेट कॉमन आ रही है, उस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं। 6 इंटू ये वाली ब्रैकेट हम कॉमन करते हैं। वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर जब कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा ये 2 2 ज़ार 4 4 वाई का, वाई को वाई से करेंगे तो 4 वाई स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, 4 वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ये वाला भी है, ठीक है, माइनस ए स्क्वेयर, तो 5 वाई स्क्वेयर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम लिखते हैं 5 वाई स्क्वेयर, 5 वाई का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ये वाला बच जाएगा क्योंकि स्क्वेयर है, स्क्वेयर वाला एक बाहर चला गया तो एक इधर ही बचा है, तो एक ब्रैकेट इधर ही है, तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया है। तो ये हमारे पास आ गया एफ डबल वाई, देखें सिंप्लीफाइड शक्ल में हो गया है। अब हमारा काम क्या है, अब हमने पुट करना है एफ़ एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है और एफ़ वाई को भी 0 के इक्वल पुट करना है। तो मैं इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ नाउ, ठीक है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर नाउ एफ़ एक्स को हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, एफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 0 और एफ़ वाई को भी हम एंड एफ़ वाई इज़ इक्वल टू 0 एंड लिख देते हैं दरमियान में। तो एफ़ एक्स किसके बराबर है,
एफ एक्स बराबर है जी इस ये चीज़ एफ एक्स के बराबर है। ये तो मैं लिख देता हूँ 12x का क्यूब इंटू 2x प्लस 3a इंटू एक्स प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। और हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आई है, एफ वाई इसके बराबर आई है, ठीक है, 6y इंटू वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, ये आई है। अब यहाँ से हम करते हैं कि यहाँ पे एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 और ये वाला भी इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3a इज इक्वल टू 0 और x प्लस ए इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या 0 हो जाता है, y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और वाई स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका स्क्वेयर है तो स्क्वेयर रूट लेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। क्यों, ए स्क्वेयर उधर जाएगा तो प्लस ए स्क्वेयर हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे तो प्लस माइनस ए हो जाएगा। अब यहाँ से एक्स क्यूब का मतलब है एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस 3a बटा 2 लिख देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस ए लिख देते हैं। अब देखो, अब यहाँ से हमने पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं 0 लिखता हूँ, तो हम लिखेंगे 100, ये 0 जो है वो 0 और इसका 0 लिखता हूँ, एक पॉइंट हो गया। फिर इसका 0 दोबारा लिखता हूँ, इसका प्लस ए लिख देता हूँ, फिर इसका 0 ये लिखता हूँ, फिर इसका माइनस ए लिख देता हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट ये आ गए। अब ये वाला शुरू करते हैं यहाँ से, -3/2a पहले लिखता हूँ, फिर 0 लिख देता हूँ, फिर मैं दोबारा -3/2a लिखता हूँ और इसका मैं प्लस ए लिख देता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ -3/2a और इसका माइनस ए लिख देता हूँ। देखो ये इसके भी पूरे हो गए हैं। अब माइनस ए से स्टार्ट करते हैं, माइनस ए लिखते हैं और इसका 0 लिखते हैं, 0 और यहाँ से हम फिर माइनस ए लिखते हैं और इसका प्लस ए लिखते हैं और यहाँ से माइनस ए लिखते हैं और इसका माइनस ए लिख देते हैं। देखें ये जो पॉइंट बन गए हैं, कितने पॉइंट है, 3, 3, 6 और 3, 9। आर पॉसिबल लिखेंगे, आर पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स, ठीक है, आर पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स, ये पॉसिबल हो सकते हैं। अब अगर मैं इनको पुट करूँगा अगर वो f को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इसको अगर सेटिस्फाई करेंगे तो ये मल्टीपल पॉइंट बन जाएंगे। अभी पॉसिबल हैं तो फिर वो पक्के पॉइंट बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 0, 0 का मतलब है 0, 0 इसमें पुट करूँ, y की जगह 0 और x की जगह 0 पुट करूँ तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि y की जगह 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी -a⁴ का क्यूब, ठीक है। x की जगह 0 रखें, ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये इज इक्वल टू 0, a तो इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, लिहाजा 0, 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। फिर हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा कौन सा जी, 0 और a, ठीक है, 0 और a चेक करते हैं। तो अगर मैं इसकी जगह x की जगह 0, मैं इधर ऊपर ही चेक कर लेता हूँ, 0 और a, ठीक है, इसको चेक करना है तो x की जगह 0 रखेंगे, ये वाला 0 हो जाएगा, इसकी जगह a रखेंगे तो a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 0 हो जाएगा। तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ, इधर मैं लिख लेता हूँ 0 और a इसको सेटिस्फाई करता है। 0 और माइनस ए भी इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 0 माइनस अगर y की जगह माइनस ए रखेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर ए प्लस ही होगा, फिर भी स्क्वायर की वजह से, तो 0 और माइनस ए भी इसको सेटिस्फाई करता है। 0 और माइनस ए लिख देता हूँ। उसके बाद लिखते हैं जी -3/a और 0, ठीक है, -3/a और 0, -3/2a और 0। तो मैं इसको x की जगह ये पुट करता हूँ, ये वाला, तो -3/2a का 4 हो जाएगा, 2 इंटू -3/2a, ठीक है, और प्लस 3a हो जाएगा और इसका स्क्वायर, और इस साइड पे y की जगह 0 रखना है, 0 माइनस a का स्क्वायर हर a की पावर 3 हो जाएगी। अब देखो ये 2 से कट जाएगा, ये +3 है -3 है, ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया, और ये वाला 0 के इक्वल नहीं आ सकता, तो ये भी लिहाजा ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, और प्लस वाला भी सेटिस्फाई नहीं करता, और यानी कि जो 3a वाला होगा वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगला ये पॉइंट आ जाता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। x की जगह हमने
-3/2 a पुट करना है यहाँ पर, -3/2 a इसकी पावर 4। देखें फिर -3/2 ये तो ज़ीरो हो जाएगा, -3/2 a पुट करेंगे तो ये वाला हिस्सा ज़ीरो हो जाता है। तो ये वाला अगर हिस्सा ज़ीरो हो जाता है तो a रह जाता है इधर, a इसकी जगह पुट करेंगे, a का स्क्वायर -a का स्क्वायर ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ कि -3/2 a और कामा a वाला जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करता है। इसी तरह आप बाकी भी चेक कर लेंगे तो ये वाले जो पॉइंट है ये भी सेटिस्फाई कर लेंगे। तो ये आपने चेक कर लेना है। यहाँ से मैं क्योंकि ये इधर पॉसिबल मल्टीपल पॉइंट्स है तो हम लिखेंगे फ्राम अबव पॉइंट्स, यानी कि इन तमाम पॉइंट्स में से सिर्फ ये वाले ओनली फॉलोइंग पॉइंट्स सेटिस्फाई f इज़ इक्वल टू 0, सिर्फ ये वाले 5 पॉइंट ही सेटिस्फाई करते हैं इन 9 में से। तो हम इन 5 पॉइंट्स को कहेंगे कि ये मल्टीपल पॉइंट्स हैं। तो हम लिखते हैं सबसे पहले एट 0 कामा a के ऊपर हम सारी चीज़ें निकालेंगे, यानी कि f XX भी निकालेंगे, FYY भी निकालेंगे और FXY भी निकालेंगे। ठीक है, 0a के ऊपर हम 0a पे चले जाते हैं, FXX और इन पे चले जाते हैं। ठीक है, ये XY तो सब के लिए ज़ीरो होगा, FAA यानी कि 0a FXX पे क्या होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, FXX हमने निकाली हुई है वैल्यू, वो किसके बराबर आती है, वो ये आती है। ठीक है, ये FXX की वैल्यू ये है। अब इसके अंदर 0a पुट करते हैं, x की जगह 0 और y की जगह a पुट करते हैं। y तो है ही नहीं है इसमें, x की जगह 0 पुट करेंगे, इधर भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारी 0 हो जाएंगी। तो FXX ये हो जाएगा 0। ठीक है, FYY यानी कि F0 कामा a, y की जगह a और x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह a पुट कर देंगे, x तो है ही नहीं है। ठीक है, इसके अंदर तो y की जगह a पुट करते हैं तो a का स्क्वायर -a का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, FXY ये तो पहले ही 0 है। अब इसका मतलब है कि ये तीनों 0 हो चुके हैं। अगर तीनों चीज़ें 0 हो जाएं तो हमने पढ़ा था कि अगर तीनों चीज़ें 0 हो जाएं तो ये केस हो जाता है। ठीक है, ये तीनों 0 हो गए हैं। इसका मतलब है ये जो पॉइंट हमने लिखा हुआ है यानी कि 0 कामा a, ये मल्टीपल पॉइंट है ऑफ ऑर्डर हायर दैन 2। ठीक है, इसकी नेचर हम इस तरह लिख देंगे, दिस इज़ मल्टीपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर हायर दैन 2, दिस इज़ मल्टीपल पॉइंट ऑफ ऑर्डर हायर दैन 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये इसकी नेचर आ गई। अब इसकी चेक करते हैं, इस पे भी जो है ना यही जो है ना वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि a का स्क्वायर करें या a का स्क्वायर करें तो चीज़ एक ही है। तो हम सिंपल इधर लिख देते हैं कि एट 0 ± a लिख देते हैं, यानी कि +- a नहीं, चाहे 0 + a हो चाहे 0 - a हो, ये तीनों वैल्यूज़ यही आती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये मल्टीपल पॉइंट ऑफ हायर ऑर्डर दैन 2 है। ठीक है, अब हम ये वाला चेक कर लेते हैं -a, पहले ये वाला चेक करते हैं, बाद में इन दोनों को चेक करेंगे। -a कामा 0, इस पे इसकी वैल्यू क्या आती हैं। ठीक है, हम लिखेंगे एट -a कामा 0, यानी कि x की वैल्यू -a है, y की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर अगर 0 पुट करें, 0 - a का स्क्वायर हो जाएगा और 5y का स्क्वायर मतलब 0 - a का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ठीक है। बाहर 6 भी है, -6a स्क्वायर अंदर है, -a स्क्वायर प्लस 6a की पावर 4 आएगा। इसका मतलब FYY जो है ना, FYY ये आएगा 6a की पावर 4। ठीक है, हम लिखेंगे एट दिस पॉइंट FYY जो है वो आता है 6a की पावर 4 और FXY हमें पहले से पता है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है। FXX निकालना है -a कामा 0 पर। ठीक है, उस पे हमने FXX की वैल्यू अब मालूम करनी है, -a कामा ये है FXX। यहाँ पर हम -a कामा 0 पे हमने निकालनी है, यानी x की वैल्यू माइनस है, y की 0 है, y तो इसमें है ही नहीं है तो -a ही पुट करेंगे x की जगह। 12 × -a हो जाएगा, इसकी पावर 3। ठीक है, और 2 × -a हो जाएगा +3a। ठीक है, प्लस 24 × -a की पावर 3 इंटू -a प्लस a, ये 0 हो जाएगा सारा। ठीक है, ये हम 0 कर देते हैं। उसके बाद इस पे आ जाते हैं, +36 × -a का स्क्वायर इंटू 2 × -a प्लस 3a
इंटू माइनस ए प्लस ए, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये भी सारा छोड़ देते हैं, ये ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आता है, माइनस 12 ए की पावर 3, अंदर आएगा 3 में से 2 निकालें तो 1 ए बचेगा, तो 12 ए की पावर 4 माइनस 12 ए की पावर 4 आएगा एफ डबल एक्स। ठीक है, हम इधर लिखते हैं एफ डबल एक्स माइनस 12 ए की पावर 4 आता है। अब हम मालूम करते हैं कि वो चीज़ यानी कि एफ एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस एफ डबल एक्स और एफ डबल वाई, ये चीज़ हम चेक करते हैं क्या आती है। एफ एक्स वाई तो ये है, ठीक है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर माइनस एफ डबल एक्स की वैल्यू क्या आती है, माइनस 12 ए की पावर 4 और इन टू एफ डबल वाई 6 ए की पावर 4 आती है, और माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 छिके 72 होता है और ए की पावर 8 हो जाएगी। जो ये जवाब आया है ये ज़ीरो नहीं आया बल्कि ज़ीरो से बड़ा आया है जवाब। अगर ये जवाब ज़ीरो से बड़ा आता है तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम नोड का नाम देते हैं। सो दिस पॉइंट माइनस ए कामा ज़ीरो इज़ ए नोड। इसी तरह आप ये दो जब पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है, तो ये जब दो पॉइंट पुट करेंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी, यानी कि एफ़ डबल वाई और एफ़ डबल एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएंगी। लेकिन जब ये वाला चीज़ फाइंड करेंगे तो आपका जवाब ज़ीरो हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ये दोनों पॉइंट जो हैं, एक ये वाला और ये वाला, क्योंकि इनकी वजह से इसका जवाब ज़ीरो आ जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम कहेंगे कि वो दोनों पॉइंट कस्प हैं। ठीक है, अब उनके लिए कस्प लिख देंगे, वो आप खुद लिख लें। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से नोड लिख दिया, और इसी तरह सिंपल ये चीज़ आपने मालूम करनी है उन दोनों पॉइंट्स के लिए। तो आपको जवाब ज़ीरो आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो जब ज़ीरो आएगा तो आपने उनके लिए क्या लिख देना है कि ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, कस्प हैं।